हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जी के पास। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम आज क्या देखने वाले हैं, तो हम दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दांत के मतलब कि अध्ययन और क्या क्या होता है, जो कि आप लोगों के लिए कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। और ये हम दांत के प्रकार और बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आइए देखते हैं हम। पहले देखिए क्या देखते हैं, तो दांत जो कि तीत लिखा हुआ है, तो देखिए तीत का निर्माण यहाँ से हम एक स्लाइड बना देते हैं। पहले पहले एक स्लाइड देखिए हो गया। अब देखिए हम देखते हैं, जैसे कि आप हम मतलब दांत के बारे में जानते हैं, उन दांतों को हम समझते हैं आसानी पूर्वक। तो देखिए दांत का निर्माण होता है वो क्या, एक कठोर ऊतकों से बना निर्माण होता है। दांत का निर्माण कठोर कठोर ऊतकों से बनकर निर्माण होता है, ये दांत का निर्माण होता है। आराम से समझ में। और दांत के बारे में जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जो कि ओडो ओडोनोक्लीजी कहते हैं, हम इसे आराम से कहते हैं। और देखिए क्षति, और दांत के मतलब कि हम फ्लोरीन, दांत में फ्लोरीन लगा लेते हैं, ये डाल लेते हैं ना, दांत झड़ने लगता है। ये दांत मतलब झड़ने लगता है, दांत में फ्लोरीन लगा लेते हैं। और दांत से ही मतलब मनुष्य को सुंदरता के मतलब के बारे में होता है। तो किसी का दांत कैसा हो तो सुंदरता लगेगा नहीं, एकदम अच्छा सा दांत होना चाहिए, जिससे सुंदरता बढ़ाता है दांत भी। इस पर ध्यान रखिएगा। दांत, अब देखिए दांत का मतलब क्षति पहुंचाता है तो वो फ्लोरीन पहुंचाता है, दांत को क्षति फ्लोरीन पहुंचाता है। और देखिए, और दांत के मतलब कि भाग होते हैं कितने, दो भाग होते हैं दांत के। दांत के कितने, दो भाग होते हैं, जो कि पहले बाहरी भाग और एक भी आंतरिक भाग होता है। देखिए बाहरी भाग होता है जो कि इनामेल होता है, और आंतरिक भाग डेंटाइन होता है। तो देखिए बाहरी भाग जो होता है इनामेल, वो मतलब कि एक प्रकार क्रिस्टलीय बना होता है, जो कि एथी बाहरी भाग, जिसे कि हम कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं, मतलब कैल्शियम एपेटाइट। लेकिन आमतौर पर इसे दांत किस चीज़ का बना होता है, तो आमतौर पर पूछे कोई तो आपको क्या बताना है, तो वह बताना है आपको कैल्शियम फास्फेट, जो कि कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। और सबसे कठोर होता है जो कि दांत के मतलब कि, तो वह इनामेल होता है। मतलब कि सबसे मजबूत कौन सा अंग होता है, तो यह जबड़ा होता है। लेकिन क्या, लेकिन थी कठोर कौन होता है, तो दांत का इनामेल होता है, जो कि ऊपरी भाग। अब देखिए मतलब कि दांत के मतलब दो भाग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये दांत के मतलब दांत होते हैं वो 12 ईयर के वायु में टूट जाते हैं। एक दांत वैसा होता है कि जो कि मतलब बच्चों में देखते हो 12 वर्ष के हो जाते हैं, 12 साल का, तो वो दांत टूटता है, तो उसे जिससे कि हम दूध का दांत भी कहते हैं। हम दूध का दांत कहते हैं, आप सुने होंगे गाँवों में ये इन दांत कहते हैं, दूध का दांत, जो कि यह का तो 12 वर्ष की वायु में टूटता है, टूट जाता है, फिर वह जामता है। तो देखिए, तो वह 12 वर्ष की वायु में तो 20 होता है। कितने अथी मतलब कि होता है दांत, दूध का दांत जिसे तो वह होता है 20, वह होता है 20। और क्या, और ये मतलब जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, जामते हैं, तो जीवन काल में ये 20 होते हैं दूध के दांत, जो कि टूट जाते हैं, तो फिर 32 जामते हैं। ये 32 जामते हैं, तो कुल मिलाकर जीवन काल में यह 52 हम कह सकते हैं। देखिए दांत के मतलब दो प्रकार होते हैं। देखिए ऊपरी भाग को इनामेल कहते हैं, ऊपरी भाग को इनामेल कहते हैं। और ये भीतरी के भाग होता है, ये मतलब कि यह तो 20 से मतलब 20-25% मानिए, ये 80 से 85% होता है कौन, डेंटाइन ही होता है 80 से 85%। और मतलब कि 20 से 25% क्या होता है, तो 20 से 25% यह होता है इनामेल होता है। दांत को आराम से समझ में आ चुका है। एक बार आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, अब ले लिए। अब ये मतलब कि स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम चलते हैं अब दांत के प्रकार के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर है। आइए समझ, हम देखते हैं क्या, तो दांत के प्रकार कहे थे, तो आइए अब देखते हैं। देखिए तो दांत के वो प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं दांत के प्रकार, आराम से याद रखिए। और दांतों 4 मतलब प्रकार कौन होते हैं, तो इंसाइजर जो कि कृंतक कहते हैं, क्लीमेलर या निर्जनक, प्रीमोलर यानी अंतचूर्णक, और क्या ये मोलर यानी चौर्णक। अब देखिए आराम से समझते हैं। देखिए ये जो इंसाइजर हैं, जिसे कि कतरन मतलब कि कृतर्णक कहते हैं, वो भोजन को क्या कहता है, काटता है। मतलब कि दांत होते हैं, जैसे कि दांत हम बनाए हैं, मतलब यह मतलब कि भोजन को काटता है। यह कितने होते हैं, तो यह मतलब 4 होते हैं। ये जितना है, ये चारों, ये मतलब यहाँ के 4 जितने होते हैं ना, मतलब हर मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो कि मतलब काटता है, जो कि भोजन को काटता है, जिससे कि हम नोज तीत भी कहते हैं, जो कि ऊपर 4 होता है। ऊपर कितना होता है, तो ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ 4 होता है और नीचे भी 4 होता है, तो ये ऊपर 4 और नीचे 4 मिलाकर कितने होते हैं, तो कुल 8 होते हैं, जिससे कि नोज दागत कहते हैं। क्योंकि नाक के यानी नोज के डायरेक्ट ये नीचे होते हैं, ये नाक के नीचे होते हैं, इसलिए हम नोज तीत भी कहते हैं। आराम से समझ में आ चुका होगा। आराम से देखिए अब क्या, दूसरा क्या है, तो क्लेमेडी, जो कि क्लेमेरर है, जो कि रदर्नक है, जो कि क्लेमेरर जो कि नदर्नक है। इससे मतलब क्या होता है फायदे, देखिए तो यह भोजन को फाड़ता है और मांसाहारी जीवों में लंबा होता है देखिए।
यहाँ पर देखिए मतलब भोजन मतलब कि इसे हम क्या कहते हैं क्रीमीलेयर, जो कि मतलब मांसाहारी जीव में, जैसे कि आप यहाँ पर मतलब कीकला रहता है, इसे हम देख सकते हो तुम, जैसे शेर में देखते हो, कुत्ता में देखते हो, मांसाहारी जीव है उनमें होता है। जैसे आप सीरियल वगैरह में देखे होंगे कि भूत मतलब चुड़ैल, भूत तो कम मगर चुड़ैल ज़्यादा होते हैं, उनका अपने असली रूप में आते हैं तो वही 2 दांत लगता है उन लोगों का। जैसे शेर भी मिले, यह बड़ा बड़ा होता है उन लोगों में, जानवरों में और उन सब में इसे ही मतलब कि ऊपर 2 होता है, ऊपर 2 और नीचे 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे मिलाकर कितने हुए, तो 4 होते हैं, जिससे कि हम आई टीथ कहते हैं। ये जो दो दांत होते हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं, 2 दांत, ये 2 दांत इसी आई के नीचे आते हैं, इसीलिए हम आँख के नीचे आते हैं डायरेक्ट, इसीलिए हम आई टीथ भी कहते हैं इसे। आराम समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इन सबको ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हम, जैसे कि मोलर और प्रीमोलर, जो कि इसमें हर किसी का डाउट रहा है मोलर और प्रीमोलर में, तो इसे आइए समझते हैं। देखिए ये प्रीमोलर है जो कि अंतचौर्णक, प्रीमोलर को अंतचौर्णक कहते हैं, जो कि ये क्या कहता है, भोजन को चबाता है। ये क्या करता है, ये भोजन को चबाता है और बच्चों में नहीं होता है। देखिए जैसे कि मतलब ये अब मतलब कि यह प्रीमोलर है, यह कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। क्यों, देखिए यह मतलब भोजन को चबाता है। ये जो दांत होते हैं ये कब होते हैं, देखिए मतलब कि यह हुआ इंसाइजर क्लीमेलर, जो कि रदरनक है। उन उन सब के बाद ये बुल्लू से दिख रहा होगा, यह है 2 क्या है, तो यही है क्या, तो यही है प्रीमोलर, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमोलर है, जो कि बच्चों में नहीं होता। हाँ, बच्चों में यह 2 दांत नहीं होता है, यह 2 दांत मतलब ये होगा, देखे होंगे ये होगा, पता चलेगा ये दो दांत ही नहीं है, ये 2 दांत नहीं है, और फिर यह मतलब दांत है, कौन, तो मोलर है। देखिए जैसे कि हम मतलब बच्चों में नहीं होता है ये, मतलब ये दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। और मतलब चिक टीथ कहते हैं, चिक टीथ कहते हैं, जैसे कि ये गाल के सामने, गाल के भीतर के सामने होता है भीतर, तो इसीलिए हम इसे चिक टीथ कहते हैं गाल के लिए। अब देखिए चौथा नंबर पर क्या है, तो चौथा नंबर पर है मोलर यानी चौवर्णक। मोलर यानी होता है चौवर्णक, ये मोलर है जिस चौवर्णक तो भोजन को चबाता है, और ये मतलब ये भी भोजन को ही चबाता है, ये मोलर भी वही काम करता है जो प्रीमोलर करता है। लेकिन यह मतलब थर्ड, जैसे कि यह 3 मतलब 3 होते हैं, ये मोलर कितने होते हैं, तो मोलर 3 होते हैं। बच्चे में मतलब कहा जाता है कि मोलर नहीं होते, तो मोलर ये प्रीमोलर तो होते ही नहीं, लेकिन मोलर होते हैं। ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, ये 2 मोलर होते हैं, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होते। ये लोगों का कहना इस मतलब कि जो कहते हैं गलत है, यह गलत है कि उनमें मतलब कि मोलर नहीं होता, ये गलत है। उनमें मोलर होता है लेकिन थर्ड मोलर नहीं होता, यह कहना है। देखिए यहाँ पर लिखा है थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, जिसके विजडम टीथ भी कहते हैं, जो कि यह मतलब कि कितने होते हैं, तो देखिए मतलब मनुष्य में हम मतलब कि हम बड़े आदमी लेते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, तो देखिए मोलर कितने होते हैं, तो ऊपर नीचे, ऊपर कितने होते हैं, तो 3 इस साइड 3 इस साइड, मतलब ऊपर कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और नीचे टोटल 6, 6 तो ये 12 होते हैं। मतलब ये मोलर कितने होते हैं, कुल तो 12 होते हैं। आराम से समझ में आ चुका होगा ये, आराम से मतलब दांत के प्रकार। अब देखिए हम चलते हैं हम जानवरों को, पक्षियों के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा समझने के लिए। आइए देखिए क्या था, तो क्या है, तो देखिए पक्षी का दांत को होते हैं, तो पक्षी का दांत नहीं, जो कि चोंच का रूप लेता है पक्षी का दांत, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का हो जाता है, ये चोंच का, ये चोंच हो जाता है एक प्रकार का, जो कि ये पक्षियों में होता है। देखिए और हाथी में, देखिए हाथी के 2 दांत ऐसे निकले होते हैं, हाथी के 2 दांत ऐसे निकले होते हैं, उसे हम कहते हैं, हाथी के 2 दांत निकले होते हैं। देखिए तो 2 दांत निकले होते हैं, उन्हें हम टस्क कहते हैं। उन 2 दांत को टस्क, जिससे वह मतलब कि खाती नहीं है हाथी, वह किससे खाती है, तो इंसाइजर से, जो कि क्या है कि तिरना का जो भोजन को काटता है। हाँ, इंसाइजर जो कि भीतर होता है। अब मतलब क्या नाम समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इन सबको ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर ये नहीं लिखा है बच्चा, बच्चा। अब देखिए तब दांत के हम पर मतलब कि हम क्या दंत सूत्र देखने वाले हैं, जो कि दंत सूत्र को याद करते हैं। देखिए मतलब हम इन 2 दांत, मतलब ये हाथी में ये दांत होता है, और ये 4 दांत वो भीतर होता है हाथी में, जो कि इसी से खाती है। आराम से समझ। अब देखिए फार्मूला निकालने के लिए ये दांत है, इन्हें हम बीच से पहले भाग 2 भाग में बांट देती है, ये भाग में बांट दिए। अब देखिए हम इन सबको हम ध्यान में रखिए, देख कौन है, 2 इंसाइजर है, इंसाइजर तो 2 लिख देते हैं। एक क्या है, तो एक है सी मतलब क्लीमिलर यानी रदरनक, तो एक है, एक ले दी। और 2 क्या है, तो प्रीमोलर है,
फिर 2, फिर क्या है 3 क्या है तो मोलर है 3, फिर ऊपर नीचे भी यही, नीचे भी क्या 2 1 2 3। यह दंत सूत्र होगा जो कि आप लोगों को याद रखना होगा, बड़ी आसानी पूर्वक है, आप लोगों के लिए याद रखिए। देखिए और बच्चों में क्या होता है, बच्चों के लिए एक सूत्र निकाला है जो तब देखिए बच्चों के लिए क्या होता है, तो देखिए 2 इंसाइजर भी होता है क्या, तो 2 इंसाइजर होता है, तो हाँ तो 2 होता है। एक क्या होता है तो एक क्लीमेलर अदनक होता है, हाँ एक होता है, लेकिन यह 2 बच्चों में तो होता ही नहीं। याद पारिए हम यहाँ पर पढ़ाए थे, ये बच्चों में नहीं होता है क्या, यहाँ पर लिखा है बच्चों में नहीं होता है क्या, तो प्रीमोलर ये 2 होते हैं दांत, जो कि यही है, तो ये नहीं होते हैं तो यहाँ पर 0। फिर क्या ये 3 होते हैं, तो 3 में से बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता, 2 मोलर होते हैं, 2। फिर यहीं पर 2 1 0 2। आराम समझ में आ चुका, बड़ी आसानी पूर्वक है ये, आराम से दांत के बारे में समझ आएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे जानकारी के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए।